हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में दैट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने इंटरनल एनवायरनमेंट तक का कंप्लीट टॉपिक आपको करा दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। आप सारी क्लासेस इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी वीडियोस को सर्च करने में। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ना हमने दो पार्ट में आगे कैटेगराइज कर दिया, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसका जो अफेक्ट है सब बिजनेस पर जो है डिफरेंट डिफरेंट पड़ता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करता है, किसी की गारमेंट शॉप है, कोई मोबाइल सेल करता है, तो कैटेगरी वाइज हर बिज़नेस के जो कस्टमर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, जो सप्लायर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो जिस बिज़नेस के कस्टमर के साथ जैसे रिलेशन होंगे उसका वैसा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर हम लेके चलते हैं मोबाइल का बिज़नेस, यहाँ पर हम लेके चलते हैं गारमेंट का बिज़नेस। आपको मैं एक एग्जांपल और दूंगी सेम ही कैटेगरी में। अब जो मोबाइल का जो बिज़नेस है उसके जो कस्टमर्स हैं वे अलग होंगे, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। जो गारमेंट शॉप उसके जो कस्टमर होंगे उसका इम्पैक्ट अलग होगा। यहाँ पर मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने दोनों ही मोबाइल शॉप ले ली, ठीक है। जो एक है वो सेल करती है सैमसंग के मोबाइल, और एक कंपनी ऐसी है जो वीवो के मोबाइल सेल करती है। दोनों का काम मोबाइल को सेल करना है। अगर सैमसंग कंपनी के कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो क्या वो सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदेंगे? कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी उनका जो डील है, कस्टमर से बात करने का जो तरीका, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, ये जो क्वेरीज़ है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है कस्टमर्स को उसको टाइमली सॉल्व नहीं कर रहे। काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि वो जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जो वीवो कंपनी है उसके काफ़ी अच्छी रिलेशन है कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो अच्छी उसको सर्विसेज मिल रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज। कहने का मतलब क्या है कि डिपेंड करता है कि कस्टमर के कैसे रिलेशन हैं बिजनेस के साथ। जितने अच्छे रिलेशन उतना ही अच्छा इम्पैक्ट। आई होप आप क्लियर कर पा रहे पॉइंट। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि माइक्रो एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जिसका हर बिज़नेस पर डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट करता है। लाइक हर बिज़नेस के कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे है उस पर इम्पैक्ट, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स। तो ये चीज़ें किस में आती है आपकी बच्चों? माइक्रो एनवायरनमेंट में आती है। अब हम बात करेंगे मैक्रो की, मैक्रो एनवायरनमेंट की। अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, लाइक फॉर एग्जांपल आईफोन, अब ऑलमोस्ट आईफोन एक लग्जरियस प्रोडक्ट है, ठीक है। मोबाइल जो है, एंड्रॉयड फ़ोन्स, वो एक नेसेसिटी बन चुका है आज के टाइम की, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बन चुका है ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल। उसके लिए मोबाइल तो मस्ट है। तो एंड्रॉयड फ़ोन एक नेसेसिटी है हम कह सकते हैं, बट आईफोन एक लग्जरियस प्रोडक्ट में अभी आता है काफ़ी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बात कही गई है बच्चों? यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सैमसंग और वीवो है दोनों ही मोबाइल में डील करते हैं, मोबाइल में डीलिंग्स करते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, एक फैक्टर है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आएगा तो इसका इम्पैक्ट हर बिजनेस पर पड़ेगा इक्वली। तो अगर मैं क्रक्स में बात करूं तो माइक्रो का इम्पैक्ट हर बिज़नेस पर डिफरेंट पड़ता है, बट मैक्रो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हर बिज़नेस पर जो है वो इक्वल होता है। माइक्रो को हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और मैक्रो को हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। क्लियर? एंड अब इसमें आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल और दूंगी। जैसे बहुत पुराने समय में, बहुत सालों पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी आने लग गए। अच्छा, उनका जो मॉडल होता था टीवी का वो डेस्कटॉप लाइक होता था। फिर एलसीडीज आए, फिर एलईडी आए। तो धीरे धीरे इनोवेशन होती गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई वैसे वैसे बिजनेसेस ने अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेकर आए, उसको और इम्प्रूव किया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसको चलो और डिटेल से करेंगे आगे। फिलहाल अभी आपको मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सारा क्रक्स में बताती हूँ। इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, फर्म उनको कंट्रोल नहीं कर पाती,
ठीक है। वही इसको माइक्रो मैक्रो 2 कैटेगरीज में बांट दिया। जो माइक्रो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट बिजनेस पर, बट जो इम्पैक्ट मैक्रो इन्वायरमेंट का होता है वो हर फर्म के लिए इक्वल होता है। ठीक है। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसको भी हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। क्लियर। एक्सटर्नल को 2 में बांटा, माइक्रो मैक्रो। मैक्रो में भी 2 में बांटा, मैक्रो को भी हमने 2 में डिवाइड किया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो आप पढ़ोगे ही, उसमें 3 चीज़ें आएंगी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़। और नॉन इकोनॉमिक में आपका रहेगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। ये चीज़ें आपकी किस में रहेगी बच्चों? नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रहेगी। यही बात यहाँ पर मैंने बताई है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपका इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। और नॉन इकोनॉमिक में आपका रहेगा पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, नेचुरल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब पूरी इकोनॉमी एक है। ठीक है। बाहर के फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आ सकते हैं और हमारे इंडिया बाहर जा सकते हैं बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके, तो वो भी एक मैक्रो एनवायरनमेंट में ही आता है आपका इंटरनेशनल फैक्टर भी। तो आज इस वीडियो में हम खाली डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ओनली। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस हैज़ रेफरेंस टू broad characteristic of the economic system in which the business firm operate। इसका मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस किस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, किस सिस्टम में ऑपरेट हो रही है। हमारे इंडिया का जो सिस्टम है वो बहुत अलग है। अगर हम बात करें यूएस की, वहाँ का सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है। तो इकोनॉमिक सिस्टम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसमें हमारा जो बिज़नेस फर्म है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। जो आज का अगर हम प्रेजेंट डे में अगर बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की हमारे बिज़नेस से रिलेटेड, तो मिक्सचर है नेशनल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का। एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिज़नेस, जो अगर हम आज के प्रेजेंट के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसको समझना उतना इजी नहीं है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, उसको समझना उतना इजी नहीं है। हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हम कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसे है? अगर आपको अपना बिजनेस बाहर दूसरी कंट्री में सेटअप करना है तो आपको वहाँ के फैक्टर्स को समझना होगा। वहाँ पर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, क्योंकि जैसी इकोनॉमी होगी वैसा ही इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पर आएगा। ठीक है। तो अगर आप दूसरी कंट्री में बिज़नेस सेटअप करेंगे, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ का टैक्स रेट क्या है, आपको ईच एंड एवरीथिंग फाइनेंस से रिलेटेड आपको सब कुछ समझना होगा किसी भी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले। ठीक है। इट इज़ द रीज़न द फर्म्स ऑपरेटिंग इन द सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफन टेक डिफरेंट डिसीजन। ये क्या कह रहे हैं? अगर हम अपने नेशनल एनवायरनमेंट की बात, अगर अपने इंडिया की ही बात करें, सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होने के बावजूद कई बार फर्म्स को डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के बेसिस पे। ठीक है। तो बिज़नेस सेक्टर के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो गवर्नमेंट के साथ भी होते हैं, कैपिटल मार्केट में, हाउस होल्ड सेक्टर में होते हैं। ये जो डिफरेंट सेक्टर्स है, गवर्नमेंट, कैपिटल मार्केट, हाउस होल्ड सेक्टर, ये इकट्ठा इन्फ्लुएंस डालती है इकोनॉमी के ट्रेंड में, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये कह रहे हैं कि जो बिज़नेस सेक्टर है उसका रिलेशन काफ़ी चीज़ों के साथ होता है, उसको गवर्नमेंट के साथ भी रिलेशन बनाकर चलने होते हैं। कैपिटल मार्केट में प्राइम मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में आ गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी। तो यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पर कहने का मतलब है कि बिज़नेस का वहाँ पे भी रिलेशन होता है कि कोई पैसा उठाना है, शेयर्स से अगर पैसा रेज करना है, या कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करना है। हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर, अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस सेल कर रहे हैं, अगर आपका जो मॉडल है बिज़नेस का वो B2C है, यानी बिज़नेस से कस्टमर की तरफ जाना, या D2C है, डायरेक्ट टू कस्टमर विदाउट एनी मिडल मैन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जब सारे सेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे सेक्टर्स जो है मिलकर एक इकोनॉमी के अंदर नया ट्रेंड क्रिएट करते हैं, नया स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। समझ रहे हो बात मेरी आप? तो इंडिविजुअल बिजनेस
जो है वो बहुत ही लिटिल इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने में। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। यानी यहाँ पर हम एक बहुत बड़े इशू को समझ रहे हैं। एक अकेला बिजनेस जो है उसका जो इम्पैक्ट होगा पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर एक कंट्री के, बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत स्मॉल होगा अगर हम बात करें सारे बिजनेसेस की। ठीक है, वही बात आप एक एग्जाम्पल से समझना, बहुत छोटा सा और बेसिक एग्जाम्पल है। अगर कोई कॉलेज में प्रॉब्लम है जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, कोई इशू आ रहा है, अगर आप एक अकेले बोलोगे तो उसका इतना कोई सुनेगा भी नहीं, कोई इग्नोर कर देगा, आपकी सुनवाई अच्छे से नहीं होगी। लेकिन अगर वही बच्चे स्ट्राइक कर लेते हैं किसी टॉपिक पर या किसी इशू पर, तो उस स्ट्राइक को पूरा कॉलेज रिजॉल्व करने की कोशिश करता है मिलकर। तो यहाँ पर वही बात है कि अकेला बच्चा इतना इम्पैक्ट नहीं डालता, उसकी आवाज़ को इतना कई बार नहीं सुनते जितना अगर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि अकेला बिजनेस जो है वे हमारे इंडिया या किसी भी नेशन के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत ही मामूली नेग्लिजिबल चेंज लेकर आता है। लेकिन जब सारे बिजनेस को देखा जाए, पूरे इकोनॉमी को देखा जाए, तो वो एक अलग ही ट्रेंड, एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगी उसमें आपको मैं 3 चीज़ें कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। उसमें आपको मैं कराऊंगी इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर हम काफ़ी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ये चारों ही पार्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी आपको इस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर कराया है और आपको पूरा कंप्लीट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक क्रक्स प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी आपको मैंने पढ़ाया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फर्दर पार्ट्स या फर्दर टाइप्स के बारे में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड कम्युनिटी टैब पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, तो कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कीजिए और उन क्वेश्चंस को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कोई भी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।